तो हेलो मेरे शेयर श्रेणियों, आप सभी को एक्सपर्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। चलिए आज हम लोग रीजनिंग का एक नए टॉपिक का सीरीज स्टार्ट किए जिसका नाम है फिगर ऑफ काउंटिंग। यदि आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की जैसे बात करें तो एएलपी टेक्नीशियन, ग्रुप डी, एनटीपीसी या तो आरपीएफ कांस्टेबल या यूपीएसआई या तो बिहार पुलिस का या तो यूपी पुलिस का, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ यह टॉपिक का जो भी क्वेश्चन रहता है आपको हमेशा क्या करता है, कंफ्यूज करके रखता है, क्योंकि यह हमेशा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन होता है। आइए आज इसको हम लोग एक शॉर्ट ट्रिक से साथ ही साथ एक बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए आज हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर की बात करते हैं तो यानी कि फिगर ऑफ काउंटिंग। आज हम लोग क्या है कि एक ही वीडियो में कोशिश करना है कि एक ही वीडियो में सारा का सारा कॉन्सेप्ट को आराम से समझ लेते हैं। सबसे पहले यदि आप मेरे यूट्यूब पर नए हो तो सबसे पहले मेरे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से ही हमें क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो या सबसे पहले आप मेरा दो वीडियो देख लीजिए। पहला डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का हमने दो वीडियो बनाया। दो वीडियो में डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का 5 से 6 टाइप का जो भी टाइप क्वेश्चन में रिपीट होता है वह टाइप को हमने एकदम आराम से और नए रूल के साथ, ट्रिक के साथ उसे आराम से खत्म कर दिए। इसके बाद एक और है जो है आपका क्या चीज, क्लॉक। क्लॉक की बात की तो वो भी हमने वन शॉट में उसको खत्म करने की कोशिश किया। उसमें भी 4 से 5 टाइप का क्वेश्चन था, उसे भी आराम से कोशिश किए कि खत्म कर ले। यदि आप नहीं देखे होंगे वीडियो तो पहले सबसे पहले दोनों वीडियो देख ले। इसके बाद अब हम लोग आते हैं फिगर ऑफ काउंटिंग पे। देखते हैं फिगर ऑफ काउंटिंग की बात करें तो हमें आज कोशिश किए हैं हम लोग कि एक वन शॉट के ही क्या करना है, खत्म करना है। वन शॉट में एक एवरेज हम लोग कम से कम 60 से 70 क्वेश्चन लिए हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछा हुआ भी है और नए पैटर्न पर आधारित है। सबसे पहले अगर की बात करते हैं तो एक ही वीडियो में हमें क्या करना है, खत्म करना है। अब देखते हैं हम लोग कि फिगर ऑफ काउंटिंग से किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है और क्या क्या पूछता है। सबसे पहले अगर की बात करते हैं, देखिएगा ध्यान से, टाइप्स की बात करते हुए सबसे पहले कह रहा है कि नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। नंबर ऑफ ट्रायंगल्स की बात करें तो ट्रायंगल्स मतलब होता है क्या है, यानी कि त्रिभुज। आपसे पूछेगा कि दिए गए चित्र में त्रिभुज की संख्या कितना है, क्या पूछेगा, त्रिभुज। इसकी बात करते हैं तो नंबर ऑफ स्क्वायर। नंबर ऑफ स्क्वायर कहने का मतलब क्या होता है, वर्ग की बात करेगा। किसका बात करेगा, वर्ग की बात करेगा। बोलेगा कि दी गई आकृति में वर्गों की संख्या कितनी है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से अगर की बात करते हैं तो नंबर ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की बात करते हैं, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आयत। क्या होता है, आयत। आपसे पूछेगा कि आयत की कुल संख्या कितना है, दी गई आकृति की बात करें। इसके बाद कह रहे कि नंबर ऑफ सर्कल, सर्कल बोले तो वृत्त। इसके बाद अगर की बात करें तो नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन यानी कि सीधी रेखा की बात करेगा। किसका बात करेगा, सीधी रेखा की बात करेगा, सीधी रेखा की बात करते हैं। ठीक उसी प्रकार से आगे कह रहे कि नंबर ऑफ डायगोनल। डायगोनल का मतलब होता है विकर्ण। क्या होता है, विकर्ण। आपसे पूछेगा विकर्ण की संख्या, ठीक है। यही आपका 6 टाइप है जो कि नंबर ऑफ फिगर से पूछता है, यानी कि काउंटिंग फिगर की बात करें तो यानी कि 6 टाइप का क्वेश्चन पूछता है। पहला नंबर ऑफ ट्रायंगल, दूसरा नंबर ऑफ स्क्वायर, तीसरा नंबर ऑफ रेक्टेंगल, चौथा नंबर ऑफ सर्कल, पांचवा नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन, छठा हो गया नंबर ऑफ डायगोनल्स। अब देखते हैं एक एक कर को हम लोग क्या करते हैं, बेहतरीन तरीका से सीखते हैं। पहला अगर की टाइप की बात करें, टाइप 1 की बात करते हैं, टाइप 1 की बात करते हैं। टाइप 1 में हमें क्या पढ़ना है, तो टाइप 1 में हमें पढ़ना है ट्रायंगल। ट्रायंगल बोले तो हमें क्या पढ़ना है, त्रिभुज। क्या पढ़ना है, त्रिभुज। पहला नंबर गौर फरमाइएगा कि इस फिगर पे बात करते हैं, किसका, फिगर पे। अगर कि फर्स्ट फिगर की बात करें तो आपको आसान से अब बता सकते हैं कि फर्स्ट फिगर में ट्रायंगल की संख्या कितना है, यानी कि त्रिभुज की संख्या कितना है। क्योंकि भाई मेरे तो दिख ही रहा है कि एगो त्रिभुज है, तो इसका जो आंसर होगा, आंसर कितना होगा, तो आंसर हो जाएगा 1। कितना होगा, 1। सही है। अगर कि सेकेंड क्वेश्चन की बात करें, अब इसमें ट्रायंगल की बात करें तो लोग ऐसे भी कहता है कि सर एगो इधर से ट्रायंगल, अब एक इधर से ट्रायंगल, 2, अब एक बड़ा वाला की बात कर देगा तो 3। 2 को था तो आराम से बन गया। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और डिफिकल्ट कर दिया, तो अब इसमें क्या कहोगे, तो इसमें कहोगे कि सर 1, 2, 3, अब एक बड़ा वाला 4, यानी कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी कि इसे हमें क्या करना है, नहीं गलत होने देना है। इसके लिए एक छोटा सा सिंपल ट्रिक होता है कि भाई मेरे जो नंबर लिखे हो उसे क्या करो,
ऐड कर दो। क्या कर दो? ऐड कर दो। यानी कि 1 + 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? यहाँ पे 3। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक उसी प्रकार से अगर की बात करते हैं अगला क्वेश्चन पे, तो 1 + 2 + 3, जब इसको हम ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा? 3 और 2 5, 5 अब 1 कितना हो जाएगा? 6। उम्मीद है कि टाइप 1 का पहला क्वेश्चन आपको एकदम आराम से समझ में आ गया होगा। अगर कि थोड़ा सा इसी क्वेश्चन को मॉडरेट कर दिया जाए तो देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन बनाता है। अगर की बात करते हैं, देखिए पहले वाला क्वेश्चन में क्या था कि जो नंबर ऑफ बेस था, नंबर ऑफ बेस की बात करते हैं तो नंबर ऑफ बेस की जो संख्या था 1 था। नंबर ऑफ बेस की बात करें तो कितना था? 1 था। अगर कि नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नंबर ऑफ बेस की जो संख्या है ना, चेंज कर दिया। देखिए इसमें नंबर ऑफ बेस की संख्या 2 है, इसमें नंबर ऑफ बेस की संख्या 3 है, इसमें नंबर ऑफ बेस की संख्या 4 है। थोड़ा सा एडिट किया हुआ है, तो इसमें भी हम भी थोड़ा सा एडिट करेंगे। बात तो वही रहेगा पुरानी वाली, यानी कि 1 और 2। जब इसे ऐड करेंगे तो 1 + 2 इक्वल टू कितना होगा? 1 + 2 इक्वल टू 3 होगा। इसमें क्या करते हैं ना कि नंबर ऑफ बेस से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। फिर से याद रखिएगा, पहले ही वाला रूल लगाते हैं, बट नंबर ऑफ बेस से क्या कर देते हैं? तो नंबर ऑफ बेस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब यहां से देखिए ध्यान से, अगर की बात करते हैं नंबर ऑफ बेस की, तो नंबर ऑफ बेस की बात करें तो 1, नंबर ऑफ बेस की बात करें तो 2। अब यहां से डायरेक्ट हम क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूना कितना हो जाएगा? तो 3 दूना आपका हो जाएगा 6। इस करेक्ट आंसर। अगर की बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, तो वही करेंगे 1 2 3। जब इसको ऐड करते हैं तो 1 + 2 + 3। अगर इसको ऐड करते हैं तो 3 2 5, 5 अब कितना हो गया? 6 हो गया। जब नंबर ऑफ बेस की बात करते हैं तो 1 2 और कितना हो गया? 3। जैसे हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 × 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 18। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से जब नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं हम लोग, तो 1 2 3, जब इसे ऐड करेंगे तो 1 + 2 + 3। अगर ऐड करेंगे 3 2 5, अभी कितना हो गया? 6। जब नंबर ऑफ बेस की बात करते हैं तो 1 2 3 और कितना हो गया? 4। जैसे हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 × 4 करेंगे तो 24 हो गया। उम्मीद करते होंगे कि ये भी टाइप आपको एकदम आराम से बेहतरीन तरीका से समझ में आ रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देखिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है? एक थोड़ा सा अलग ही लेवल का है। अगर कि अभी देखा जाए क्वेश्चन में, अभी एग्जाम में देखा जाए तो अभी ये वाला क्वेश्चन जो है भर भर के पूछ रहा है। यानी कहा जाए अभी जो है कहीं न कहीं ये आपके लिए क्या हो जाएगा? ये आपके लिए VVI हो जाएगा। कहने का मतलब इस टाइप का क्वेश्चन जो है हर एग्जाम में घुमा दे रहा है। इसमें छोटा सा लॉजिक है। वही बात करते हैं, नंबर की बात करते हैं 1 2। बट एक चीज याद रखिएगा, इसमें हमेशा क्या होता है? एक बिंदु यहाँ पे जहां से एक लाइन निकला हुआ है तो एक लाइन निकला हुआ है, ठीक उसी प्रकार से एक बिंदु यहाँ पे, यहाँ से भी एक लाइन निकला हुआ है। इसमें कंडीशन में भी देखिए, इस अगर की बिंदु की बात करें, यहाँ से भी 2 लाइन निकला हुआ है। इस कंडीशन से बात करें तो यहाँ से भी 2 लाइन निकला हुआ है। इसमें भी नंबर बैठाते हैं तो 1 2 और 3। अगर इसका बात करते हैं तो इसमें भी क्या है? 1 2 3 4। अगर इसमें भी देखें तो 1 2 3 1 2 3। इस कंडीशन में क्या होता है? इसका डायरेक्ट हो जाएगा। इसका डायरेक्ट अगर की बात करते हैं तो जो नंबर रहता है उसे हम क्या करते हैं? क्यूब कर देते हैं। 2 का अगर क्यूब करेंगे तो कितना होगा? 8। ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक उसी प्रकार से इसको करेंगे 3 का क्यूब, तो 3 का क्यूब कितना होता है? 3 का क्यूब होता है 27। ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक उसी प्रकार से अगर कि 4 का क्यूब करते हैं तो 4 का क्यूब कहीं न कहीं कितना होता है? तो 4 का क्यूब हो जाता है 64। ये आपका हो गया फाइनल आंसर। सही है। उम्मीद करते होंगे कि ये भी आपको एकदम अच्छा तरीका से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर कि नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखिएगा ध्यान से, अभी जस्ट बताएं, अगर कि एक ट्रायंगल था, इसमें क्या होगा? ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल की बात कर रहा है, मतलब त्रिभुज के अंदर त्रिभुज की बात कर रहा है। अगर त्रिभुज के अंदर त्रिभुज की बात करता है तो एक बेसिक सा फॉर्मूला याद रखिएगा कि भाई मेरे एक तो त्रिभुज है ही, उसके अंदर डाल दिया। देखो तो 1 2 3 4
एक बड़ा वाला 5। कहने का मतलब है कि जब एक त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज रहता है तो कितना फिगर बनता है, 4 बनता है, और एक बड़ा वाला हो गया तो कितना हो गया, 5 हो गया। ये आपका हो गया फाइनल आंसर। अगर की बात करते हैं, इस जगह की बात करते हैं, इसमें देखते हैं क्या गो है, तो कह रहा है कि त्रिभुज के अंदर त्रिभुज की बात करते, त्रिभुज क्या गो है, 1 2, यानी कि त्रिभुज के अंदर एक बनेगा तो 4, एक और त्रिभुज है तो 4, अब प्लस कितना कर देंगे 1, यानी कि 4 और 4 8, 8 अभी कितना हो जाएगा 9। ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। उम्मीद करता हूँ कि ये भी टाइप आपको अच्छा से समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर कि नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अब याद रखिए ध्यान से, इस टाइप के फिगर को, अगर इस टाइप की फिगर को देखिएगा तो हमेशा ऐसा क्वेश्चन वायरल होते रहता है। क्या होता है, हमेशा ऐसा क्वेश्चन वायरल होते रहता है। इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्यूशन करने के लिए सबसे आसान तरीका होता है। सबसे आसान तरीका क्या होता है, देखिएगा ध्यान से, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो। देखिए आप अगर बेस की बात करें तो 3 है, इसमें भी बात करें तो कितना है, 4 है, 4 5 6 8 कुछ भी रहे, बात को समझिएगा, कितना भी बड़ा रहे उससे कोई मतलब नहीं है। अब देखते हैं ध्यान से कि सर इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाते हैं। देखिए नंबर लिखते हैं 1 2 और 3 है। देखिए ध्यान से अगर की बात करें तो 1 2 और कितना हो गया, 3 हो गया। इसको ऐसे ऐड करते हैं, लिखते हैं 1 क्रॉसपॉन्डिंग करते हैं, 1 और 2 कितना हो गया 3, और 3 और 3 कितना हो गया 6। अगर की बात करते जोड़ते हैं 3 2 5, अब कितना हो गया 6, कितना हो गया 6। अब यहाँ पे अगर की बात करते हैं, अब यहाँ पे अगर की बात करते हैं तो इसको हम क्या करते हैं, पहले नंबर की स्किप करते हैं, इसको मतलब छोड़ते हैं, इसके बाद दूसरे वाले को लेते हैं, फिर क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। अगर इसका बात करते हैं तो यहाँ कितना ले लिए, 3 ले लिए। अगर इसको ऐड करेंगे तो 6 और 3 कितना हो गया 9। ये आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। ठीक उसी प्रकार से जब इसको अगर की बात करते हैं, देखते हैं कितना है, 1 2 3 और कितना हो गया 4 हो गया। जब इसका बात करते हैं तो 1 2 3 और 4 हो गया। जैसे इसका बात करेंगे तो 1 यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 और 2 कितना हो जाएगा 3, 3 और 3 कितना होता है 6, 6 और 4 कितना होता है तो 10 होता है। जब इधर की बात करते हैं तो 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 कितना हो गया 10। सही है। अगर इधर की बात करते हैं तो सबसे पहले छोड़ते हैं, फिर क्या करते हैं, लेते हैं, फिर छोड़ते हैं और फिर क्या करते हैं, लेते हैं। अगर इसका बात करते हैं तो कहीं ना कहीं 6 और 1 कितना हो गया 7, बोले तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 10 और 7 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। कितना होगा 17 होगा। कितना यहाँ पे हो जाएगा 17 हो जाएगा, 17 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। क्या होगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगर क्या और की बात करते हैं, अगर कि आगे की ओर बात करते हैं, देखते हैं ध्यान से, जैसे हम आगे की ओर बढ़ते हैं, जैसे हम आगे की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं ध्यान से यहाँ पे क्या कहता है। अगर इस क्वेश्चन की बात करते हैं, देखिएगा ध्यान से, इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो सबसे पहला नंबर क्या करते हैं, देखते हैं ध्यान से, 1 2 3, 3 2 5 अब 1 कितना हो गया 6। यहाँ पे बात करते हैं तो 1 और 2, 2 अब 1 कितना हो गया 3। अगर की बात करते हैं 1 और 2 तो 2 अब 1 कितना हो गया, यहाँ पे भी हो गया 3। अगर की बात करते हैं 6 और 3 9, 9 और 3 कितना हो जाएगा 12, 9 और 3 कितना हो जाएगा 12। ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक उसी प्रकार से आगे की ओर बात करते हैं तो 1 2 3 और 4, जब इसको ऐड करेंगे तो 4 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 कितना हो जाएगा 10, 9 और 1 कितना हो जाएगा 10। अगर की आगे की ओर बात करते हैं तो 1 2 3, 3 2 कितना होगा 5, 5 और 1 कितना होगा 6। अगर इसका बात करते हैं तो 1 2 3, 3 2 5 और 1 कितना हो जाएगा 6। आगे की ओर बात करते हैं 1 और 2, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। जब इसको ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा 10 और 6 16, 16 और 6 कितना हो जाएगा तब 22, 22 और 3 कितना हो जाएगा तब 22 और 3 कितना हो जाएगा 25। ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। 10 और 6 16, 16 होगा कि 6 बात करते हैं तो 22, 22 और 3 कितना हो जाएगा 25। अगर की बात करते हैं आगे की ओर, जैसे हम बात करते हैं आगे की ओर, देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं। अगर की बात करते हैं, जब हम देखे थे सिंपल तो यहाँ पे लिखे थे 1 2 3 और कितना करेंगे 4, इधर लिखेंगे तो 1 और 2। जब इसका ऐड करेंगे तो देखना ध्यान से, 4 3 7 2 9 अब 1 कितना हो गया 10। इसका बात करेंगे 2 अब 1 कितना हो जाएगा 3। अब देखना ध्यान से, अभी भी बन रहा है इसमें ट्रायंगल। अब ट्रायंगल किधर बन रहा है तो भाई मेरे ट्रायंगल देखना ऐसे बन रहा है, एक बन गया इधर से,
ठीक उसी प्रकार से एक विपरीत बन गया, यानी कि 2 और बन गया। जब इसका ऐड करेंगे तो 10 और 3 13, 13 और 2 कितना हो जाएगा 15, ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर की बात करते हैं। ठीक उसी प्रकार से जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, देखना ध्यान से, जब आगे की ओर बढ़ते हैं देखना ध्यान से, इसमें क्या हो जाएगा, वही रूल लगाएंगे 1 2 3 4, इधर भी करेंगे 1 2 3 4, 4 3 7, 7 2 9, 9 और 1 10, ऊपर से 10 नीचे से 10, सही है। अब देखते हैं क्या दोनों के मिलाने पे बन रहा है, तो हाँ जी दोनों के मिलाने पे भी बन रहा है। दोनों पे मिलाने की अगर की बात करते हैं तो पहला नंबर देखना, एक इधर से और एक फिर से इधर से, सही है। अगर की बात करेंगे तो एक अब एक 2, 2 जब इधर बना तो 2 उधर भी बनेगा, 2 और 2 कितना हो जाएगा 4। अगर की ऐड करेंगे तो 10 10 20 और 4 कितना हो जाएगा 24, ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। कितना हो जाएगा 24 फाइनल आंसर। अगर की आगे की ओर बात करते हैं, अब देखते हैं इस तरीका के क्वेश्चन का। इस तरीका के क्वेश्चन का भी अगर के बात करते हैं, त्रिभुज की बात करें, इसमें भी क्या होता है, सिंपल सी बात होता है। हम क्या करते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं 1 2 3 और 4 कर देते हैं। जितना नंबर आपका आया 4, उसी में विकर्णों की संख्या से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, विकर्णों की संख्या, विकर्णों की संख्या। अगर विकर्णों की संख्या की बात करते हैं तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि सर 4 गुने 2 करेंगे तो 4 दूने कितना हो जाएगा 8, ये आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। सही है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये बेहतरीन तरीका से समझ में आ रहा होगा। जैसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं, देखिएगा ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो वही करेंगे 1 2 3 4 5 6। अगर कि 6 तो आप इसमें हो गया। अब इसमें बात करें कि सर विकर्ण की संख्या कितना होगा, या तो आयत हो या तो वर्ग हो, उसमें हमेशा विकर्ण की संख्या कितना होता है 2 होता है। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 दूना कितना हो जाएगा, तो 6 दूने यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 इज द करेक्ट आंसर। सही है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये भी आपको अच्छा से समझ में आया होगा। जैसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो सेम वही है 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यानी कि इसमें भी क्या करेंगे, इसमें भी हम लिखेंगे सर 8 गुने में 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 दूना कितना हो जाएगा 16 इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं कि ये भी समझ में आया होगा। अब अगर की बात करते हैं इस टाइप का क्वेश्चन का, बात तो वही है, देखना ध्यान से, 1 2 3 4, 4 दूना के 8, फिर बात करेंगे 1 2 3 4, ये भी हो जाएगा 4 दूना के 8। 2 फिगर ऐड किया हुआ है। अगर कि 2 फिगर ऐड किया हुआ है तो क्या कोई नया फिगर बन रहा है, तो हाँ जी बन रहा है। देखिएगा ध्यान से, एक ऐसे फिगर बन रहा है, एक ऐसे फिगर बन रहा है। जब ऐसे फिगर एक बन रहा है ऊपर की ओर, तो सेम कंडीशन में एक नीचे की ओर भी बन रहा है, यानी कि ये भी कितना हो जाएगा 2। तो 8 8 16, 16 और 2 कितना हो जाएगा 18, ये आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। अगर कि ये बात करते हैं आगे की ओर, जैसे हम बात करते हैं आगे की ओर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आकृति तो वही है, कितना आकृति पहले था 1, इसके बाद 2, अब कितना हो गया 3 हो गया। अगर की बात करते 1 रहेगा तो 8 मिलेगा, फिर रहेगा तो 8 मिलेगा, फिर रहेगा तो 8 मिलेगा। बट एक चीज अभी बताए थे कि जब दो आकृति आपस में सट जाता है तो एक कितना 2 आकृति नए आकृति का उत्पन्न होता है, ठीक है। जब फिर से 2 आकृति आपस में जुड़ जाएगा तो फिर से 2 आकृति का नया से उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि आपको जस्ट अभी यहाँ पे समझाए हैं, ठीक है। एक आकृति ऐसे ऊपर से और एक आकृति ऐसे नीचे से, यानी कि बात करते हैं सेम वही रूल है। यानी कह सकते हैं सर 8 16 24, 2 26 और 2 कितना हो जाएगा 28, ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। जब बात करते हैं आगे की ओर, जब बात करते हैं आगे की ओर तो सेम कंडीशन यही में 3 आकृति लगा हुआ है। जब 3 आकृति लगा हुआ है तो हम वही बात करेंगे कि 8 तरीके 24, 2 को जुटा तो 2, सही है, फिर 2 जुटा तो 2, यानी कि बात करते हैं कि सर 8 16 8 तरीके 24, 2 26, 26 और 2 28 हो गया। क्या अब देखिए तो क्या कोई नया आकृति बन रहा है, तो ध्यान से देखिए, हाँ जी नया आकृति बन रहा है। सर अब तीनों आकृति मिलकर एक न्यू आकृति का निर्माण कर रहे हैं। देखिएगा एक न्यू आकृति यानी कि एक नया त्रिभुज का निर्माण कर रहे हैं, एक नया त्रिभुज का निर्माण कर रहा है, यानी कि प्लस का 1 हो जाएगा। आप कह सकते हैं कि 28 अब 1 कितना हो जाएगा, 28 अब 1 29 हो जाएगा। सही है, उम्मीद करते हैं कि आगे की ओर बढ़ते हैं। जैसे हम आगे की ओर बढ़ेंगे, अब देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन का।
ठीक है। जब इस टाइप की क्वेश्चन की ओर बात करते हैं तो इसमें कितना फिगर दे दिया 4। तो पहले नंबर आप क्या कीजिएगा, तो पहले नंबर 8, फिर से 8, फिर से 8, फिर से 8, यानी कि बात करेंगे तो 8 चौका 32, 2 ऐड किया तो 2, फिर से 2 ऐड किया तो 2, और फिर से 2 ऐड किया तो 2। ये दोनों ऐड किया तो 2 बनेगा, ये दोनों ऐड किया तो 2 बनेगा, और ये दोनों ऐड किया तो कितना बना 2 बना। जब अगर कि इसको हम ऐड कंप्लीट को ऐड करते हैं तो 8 8 16, 8 3 24, 8 चौका 32, 32 और 2 34, 34 और 2 36, 36 और 2 कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा। कितना हुआ 38 हो गया। क्या अब देखते हैं कि क्या कोई नया फिगर बन रहा है? हाँ जी बन रहा है। अब देखते हैं कैसे। 38 हो गया। अब देखते हैं, अब अगर की बात करते हैं तो 38 अब एक कितना हो गया, तो 38 अब एक 39, इधर से बन गया। जब इधर से बना था क्या इधर से भी बनेगा 39। अब इधर से बात करते हैं तो 39 अब एक कितना हो गया 40 हो गया, यानी कि 2 फिगर और बन गया। तो क्या और फिगर बन रहा है? तो हाँ जी अभी और फिगर बनेगा। ये कितना हुआ 40। प्लस की बात करते हैं तो और कौन फिगर बनेगा, और देखना कौन फिगर बनेगा। अब यहां से जब हम स्टार्ट करते हैं, देखना ध्यान से, यहां से जब स्टार्ट करते हैं तो एक ए वाला फिगर आपका बन के हुआ रेडी, जो कि आप इसका यूज नहीं किए थे। सही है, यानी कि +1। अब बात करते हैं तो 40 अब एक कितना होता है, तो 40 अब एक कितना हो जाता है, तो 40 अब एक कितना होता है 41, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सही है। अब बात करते हैं आगे की ओर। जैसे हम बात करते हैं आगे की ओर, देखते हैं ठीक उसी प्रकार से इसमें भी क्वेश्चन है। अगर इसमें की बात करते हैं तो इसमें भी क्या कंडीशन हो गया। अगर की बात करते हैं तो 1, इसमें बात करें तो 2, इसमें बात करें तो 3, इसमें बात करें तो 4। अगर कि 4 तो हो गया। अब अगर की बात करते हैं तो क्या एक बीच में भी है वैसा कंडीशन, तो हाँ जी एक बीच में भी है। अगर कि 4 तो 5 हुआ। हम कह सकते हैं कि सर 8, 1 मिनट, हाँ। अगर की बात करते हैं तो कितना फिगर हो गया। अगर की बात करते हैं यहाँ पे 8 बनेगा, ऐसे 8 इसमें, ऐसे 8 इसमें, ऐसे 8 इसमें, और ऐसे 8 इसमें। सही है। अब जब ये वाला कहीं ना कहीं ये भी तो बना हुआ है, 8 कहीं ना कहीं किस में हो जाएगा, इसमें हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि सर 8 पंजे 40 तो मेरा बन गया। कितना बन गया 8 पंजे 40। क्या गो फिगर में 5 फिगर में 8 + 8 + 8 + 8 + 8। अगर की बात करते हैं तो 8 पंजे कितना हो जाएगा 40। अब देखते हैं क्या नया फिगर की बात कर रहा है। हाँ जी देखिए तो कोई नया फिगर की बात कर रहा है, तो हाँ सर नया फिगर का भी बात हो रहा है। अगर नया फिगर की बात कर रहा है तो देखिए तो कौन नया फिगर बना रहा है। तो नया फिगर की अगर की बात करते हैं तो देखिएगा ध्यान से, जब इसका बात करेंगे तो क्या एक फिगर इधर बना। जब इधर से एक फिगर बना तो क्या सेम कंडीशन इधर से भी बन जाएगा, तो हाँ सर इधर से भी बन जाएगा। तो कहीं ना कहीं कितना फिगर बना, 2 फिगर की बात कर लिया। जब 2 फिगर की बात कर लिए तो क्या सर अभी और बन रहा है, तो हाँ अभी और बनेगा। कैसे बनेगा, अभी हमने इस डायगोनल की बात किया, तो क्या मेरे पास ये डायगोनल है ना जी। इस जब डायगोनल की बात करेंगे तो क्या एक फिगर इधर से बना, इधर से भी एक त्रिभुज बन के रेडी हो गया। जब इधर से एक बना तो एक उधर से भी बन गया, इसका मतलब 2 इधर से रेडी हो गया। अगर की बात करते हैं तो 40, 2 42 और 2 कितना हो जाएगा 44। कितना होगा 44। अगर की बात करते हैं ऑप्शन की, तो जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सही है। उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छा से समझ में आया होगा। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन का। अगर इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो सबसे पहले समझिएगा, अगर कि फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने आपको ऐसे बता ही दिया था कि जब ऐसा क्वेश्चन रहता तो हमने डायरेक्ट ऐड किया था, तो 2 अभी कितना होता है 3 होता है। फर्स्ट क्वेश्चन की बात है, यानी कि पहला मुलाकात की बात है। अब इसमें ही बात करते हैं तो क्या यहाँ पे 3 बना, तो बना। 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 अब इसमें अगर की बात करते हैं तो भाई मेरे ये भी आपको कहीं ना कहीं बता दिए हैं पहला ही मुलाकात में। यानी कि बात करते हैं तो 1 2 3 4 5 6
डायगोनल की बात करें तो बोले थे कि डायगोनल से हमेशा क्या करते हैं, तो मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि कहीं न कहीं अगर की बात करें तो 3 6 9 और कितना बन गया 12। आगे की बात करते हैं तो 6 को है तो 6 लिखेंगे और डायगोनल कितना है तो 2 लिखेंगे। अगर की बात करते हैं तो 12 6 गुने 2 करेंगे तो 12। अगर ऐड करने की बात करते हैं तो 12 दूना कितना हो जाएगा 24। अब देखिए क्या अभी भी बन रहा है, तो भाई मेरे अब देखते हैं ना, क्या अभी तो हम इसका बाहर से ऐड किए, इसको भी बाहर से ऐड किए, अब इसको भाई अंदर ऐड किए ना, तो इसका ये दोनों का क्या मिला का आकृति किए हैं नहीं, तो क्या दोनों को मिलने से बन रहा है, तो हाँ जी दोनों को मिलने से भी बन रहा है। अगर कि देखा जाए तो एक आकृति इधर से देख लीजिए क्या त्रिभुज बना, तो जब ऊपर से बना तो एक आकृति नीचे से भी बनेगा, क्या बना, यानी कि 2 आकृति तो हमें और मिलेगा। भाई मेरे जब इधर मिला था क्या उधर भी मिलेगा, जब 2 इधर मिला तो 2 इधर भी तो मिलेगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि सर हमें 2 गो और मिला। जब इसका ऐड करने की बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि सर 24 और 2 कितना होता है 26, 26 और 2 करते हैं कितना हो जाता है, तो 26 और 2 कितना हो जाएगा 28। ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर, जो कि अगर के ऑप्शन की बात करते हैं। अब देखिए यानी कि ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, सही है। अब बात करते हैं आगे की ओर, जैसे हम बात करते हैं आगे की ओर, अब यहाँ पे देखिए स्टार की बात करते हैं। इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में डायरेक्ट भाई मेरे 1 2 3 4 5 और कितना हो गया 6। भाई मेरे 6 को तो नहीं कहा जाता है, छोटे वाला है सर्कल, अरे छोटे वाला त्रिभुज की बात करते हैं, यानी कि अब बात करते हैं क्या उसमें बड़ा वाला भी त्रिभुज तो है, तो बड़ा वाला त्रिभुज क्या गो है 2 गो है, यानी कि 6 और 2 कितना हो गया 8। ये आपका ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। जब आगे की ओर बात करते हैं तो आगे की ओर बात करते हैं स्टार का। इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में वही रूल लगाते हैं 1 2 3 4 और 5, कितना होता है 5। बट एक याद कर लीजिए, इसमें क्या होता है ना, हर एक बिंदु से कहीं ना कहीं एक ट्रायंगल फिर से निर्माण होता है, हर एक बिंदु से एक ट्रायंगल। तो अगर बिंदु की बात करेंगे तो 2 3 4 और कितना हो गया 5, 5 छोटा वाला और 5 बड़ा वाला, कहेंगे ऑप्शन नंबर, यानी कि कितना है 5 5 10, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं आगे की ओर, जैसे हम बात करते हैं आगे की ओर तो बात तो वही हो गया। अगर इस कंडीशन की बात करते हैं, इसे बात करते हैं, इस कंडीशन में देखते हैं क्या होता है। अगर कि हम इससे बात करते हैं तो कहीं ना कहीं मेरा कितना बना 1 और 2 कितना हो जाएगा, तो 2 और 1 3, यहाँ भी बात करेंगे तो 3, यहाँ भी बात करेंगे तो 3, यहाँ भी बात करेंगे तो 3 और यहाँ भी बात करेंगे तो 3 और यहाँ भी बात करेंगे तो 3। अगर की बात करते हैं 1 2 3 4 5 6, यानी कि 3 वाला हमें संख्या मिला 6 गो। क्या और है, तो भाई मेरा 2 गो तो बड़ा वाला है ये है, यानी कि 6 गुने 3 करेंगे तो 18, अब प्लस 2 करेंगे तो 18 और 2 कितना होता है, 18 और 2 कितना होता है 20 होता है, 18 और 2 कितना होता है 20 होता है। तो 20 आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कितना दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए है। जैसे हम बात करते हैं आगे की ओर, जैसे इसमें बात करते हैं तो इसमें बता दिए थे, इसमें क्या होता है कि ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल की बात होता है, तो हमें कितना मिलता है 4 मिलता है। अब आप ही बताइए यहाँ पे कितना है, तो यहाँ पे कहेंगे तो 1 ट्रायंगल 2 ट्रायंगल 3 ट्रायंगल। अगर की बात करें तो 4 3 तो 12 ऐसे ही हो गया, प्लस अगर की बात करते हैं एक सबसे बड़ा वाला तो 13। अब बात करते हैं तो 2 गो इसमें एक्स्ट्रा है, फिर 2 गो इसमें एक्स्ट्रा है और 2 इसमें एक्स्ट्रा है, तो 2 2 4 और 2 कितना हो गया 6 हो गया। अगर की बात करते हैं तो 12 6 18, अब 18 अब कितना हो जाएगा 19। ये आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। अगर की बात करते हैं आगे की, जैसे हम बात करते हैं आगे की ओर, देखते हैं ध्यान से इसमें कैसे बनता है। अगर की बात करते हैं इस कंडीशन में तो पहले यहां से मिलेगा 3, फिर यहां से मिलेगा 3 और फिर यहां से मिलेगा 3। अगर कि 3 और 3 की बात करते हैं, 3 तरीके आपका हो गया 9, सही है। अब 9 की तो बात हमने कर दिया, अब देखते हैं ध्यान से, अगर की बात करते हैं तो 9 और सबसे अगर की बात करते हैं सीधी वाले को तो 3 हमें और मिला, 9 और 3 कितना हो गया 12 हो गया। अब क्या देखो ध्यान से, अब क्या और कोई मिल रहा है, तो हाँ जी अभी और मिल रहा है, यानी कह सकते हैं कि सर अभी तो हमने इसका यूज किया ही नहीं है। अगर इसका यूज करते हैं, देखना ध्यान से, यहाँ पे आपको मिलेगा 1,
मिल गया। अगर की बात करते हैं यहाँ पे 1 मिला तो फिर से मिलेगा इधर से 1, यानी कितना मिल गया, 2 मिल गया। जब 2 इससे मिला तो 2 इससे भी मिलेगा तो 4 हो जाएगा। यानी कह सकते हैं कि सर 9 और 3 12, 12 और 4 कितना हो जाएगा, तो 12 और 4 कितना हो जाएगा, तो 12 और 4 हो जाएगा 16 इज द करेक्ट आंसर। कितना हो जाएगा, 16 इज द करेक्ट आंसर। अब आगे की ओर बात करते हैं। अब बात करते हैं वर्ग का। जब इस कंडीशन में वर्ग की बात करें, देखिए ध्यान से, वर्ग की बात करेंगे तो 1 2 3 4, अब एक बड़ा वाला कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 5। कितना हो जाएगा, 5। जब इस कंडीशन का क्वेश्चन रहता है तो हमें इस तरीका से ही बना सकते हैं, बट उतना बड़ा क्वेश्चन आएगा, उससे भी बड़ा आएगा तो बनेगा तो नहीं बनेगा। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट ट्रिक का यूज क्या करते हैं, देखते हैं ध्यान से। अगर की बात करते हैं 1, बात करते हैं 2, ठीक उसी प्रकार से देखते हैं कि इधर से भी 2 है तो इधर से भी 2 है कि नहीं है, इधर से भी 2 है, तो बस क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है, तो 4, तो 4 अब 1 कितना होता है, 5। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से जब इसका बात करते हैं तो 1 2 3, इधर से बात करते हैं 1 2 3, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यानी कि स्क्वायर की बात करते हैं, और 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9, 9 4 13, अभी कितना हो जाएगा, 14। ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक उसी प्रकार से जब आगे की ओर बात करते हैं 1 2 3 4 और 5, इधर से बात करते हैं 2 3 4 और 5, इसमें भी करेंगे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, 25 होता है। अगर की बात करते हैं ऐड करने की तो 16 और 9 कितना होता है 25, 25 50, 50 4 54 और कितना हो जाएगा 55। ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही है, 1 2 3 4 5 और 6, इधर भी हो जाएगा 1 2 3 4 और 5, सब में वर्ग की ही बात कर रहा है। अगर की बात करते हैं 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर अगर की बात करें तो 36। जब ऐड करते हैं तो 16 9 25, 25 और 25 50, 50 और 36 और 4 40 की बात करें तो 50 और 40 90, 90 अभी कितना हो जाएगा 91 इज द करेक्ट आंसर। ठीक, अगर कि आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे की ओर बात करते हैं तो अब आगे आयत। आयत में देखते हैं कुछ नहीं करते हैं, 1 2 3 4 है, इसको ऐड करो, 4 और 3 7, 7 2 9 और 9 अभी कितना हो गया 10। ठीक उसी प्रकार से इधर भी ऐड करते हैं 2 3 4, इधर भी ऐड करेंगे तो 2 1 3 3 3 6 6 4 10। अब 10 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 10 गुने 10 कर देंगे, ये मेरा कितना आ जाएगा 100। ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, उम्मीद करते होंगे ये भी आपको अच्छा से समझ में आया होगा। अगर की बात करते हैं आगे की ओर तो वही करेंगे 1 2 3 4 5, जब इसको ऐड करेंगे 5 4 9 9 3 12, 12 2 14, 14 भी कितना हो गया 15। इधर भी बात करेंगे तो 2 3 4 5 1 6, अब इधर बात करेंगे तो 6 और 5 11, 11 4 15, 15 3 18 2 20, अब कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा 21। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग कह सकते हैं कि सर 21 गुने 15, जब इसको करेंगे तो 15 का 15 यानी कि 5 हो जाएगा। अब 15 दूना 30, अब कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर 315। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये भी आपको अच्छा से समझ में आया होगा। जैसे हम बात करते हैं आगे की ओर, जैसे ही हम बात करते हैं इसमें भी तो वही करेंगे 1 2 3 4 5 6, 6 5 11 4 15 3 18 2 20, अब कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। इधर बात करेंगे तो 1 अब 1 2, 2 अब 1 कितना होता है तो 3 होता है। अगर की मल्टीप्लाई करते हैं 21 गुने, अगर कि 3 की बात करते हैं 21 गुने 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा। अगर की बात करते हैं आगे की ओर, अगर की बात करते हैं आगे की ओर, जैसी बात करते हैं अब इसमें देखते हैं ध्यान से। इसमें क्या कर रहे हैं कि स्क्वायर के अंदर स्क्वायर है, तो हमें अभी तुरंत जस्ट ही बताया था कि जब स्क्वायर के ऐसे कर लेते हैं तो इसमें 5 बनता है। तो भाई मेरे स्क्वायर के अंदर स्क्वायर है, तो फिर से कितना बनेगा 5, और 5 5 कितना हो जाएगा 10, यानी कि यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 10 इज द करेक्ट आंसर। जैसे हम बात करते हैं आगे की ओर, अब इसमें देखते हैं ध्यान से। जैसे अगर की बात करते हैं तो इसमें क्या बात कर रहा है, आयत की अगर की बात करते हैं यानी कि स्क्वायर की बात कर रहा है, इसमें किसका बात कर रहा है वर्ग, यानी कि वर्ग की बात कर रहा है, स्क्वायर की बात कर रहा है। अगर की स्क्वायर की बात करते हैं, इसमें हम जस्ट बताए थे क्या किए थे, तो 1 2 3 4 और 5। जैसे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, 25 और 25 50। देखते हैं ध्यान से, 25
16 9 25, 25 25 50, 50 4 54, 54 9 कितना हो जाएगा 55 की बात करता है। अगर कि 55 की बात करते हैं, अब देखते हैं ध्यान से, अगर की बात करते हैं फिर से, अगर कि ध्यान से देखा जाए तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं, ठीक है, अगर की बात करते हैं, अगर की बात देखिए इसमें क्या होगा ना, अभी अगर देखते हैं हम लोग पीछे से जो पढ़ते आ रहे थे, अगर वर्ग की बात की तो वर्ग में हम क्या बताए थे कि वर्ग में क्या होना चाहिए कि दोनों तरफ से इक्वल होना चाहिए, दोनों तरफ से क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, क्योंकि इधर से भी 6 पूरना चाहिए और इधर से भी 6 पूरना चाहिए। बट यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे थोड़ा सा क्या किया हुआ, चेंजिंग कर दिया हुआ। यहाँ पे क्या किया ना, इधर से तो आपका कितना बन जा रहा है, 1 2 3 4 5 बन रहा है, बट इधर से बात किया जाए तो 1 2 3 4 बन रहा है। इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, इस कंडीशन में हम लोग करते क्या है कि जो जहां तक मेरा रहता है दोनों तरफ मिलता है, हम लोग उसी का बात केवल करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, उसी की बात करते हैं। जैसे हम अगर की बात करते हैं यहाँ तक, क्योंकि इधर से भी 4 है, 1 2 3 और 4 हो गया, तो 16 और 9 25, 25 और 4 29 और 1 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और इधर जो बचा 1 2 3 4, इसको ऐड करते हैं, 4 3 7 2 9 और 1 10 हो गया। अगर की बात करें 30 और 10 कितना हो गया, 40 हो गया। 30 और 10 कितना हो गया, 40 हो गया। अब हर हम क्या बोले यहाँ पे एक, अगर की ऐसा की बात करते हैं स्क्वायर 1 2 3 अब 1 4, अब एक बड़ा वाला कितना हो गया 5, तो 5 यहाँ 5 यहाँ 10 10 5 15, 15 और 5 20, जो कि आपका बन जाएगा 40 और 20 कितना हो जाएगा, तो 40 और 20 कितना हो जाएगा, 60 इज द करेक्ट आंसर, 60 इज द करेक्ट आंसर। जैसे हम आगे की ओर बढ़ते हैं, अब इसमें बात करते हैं इस कंडीशन में क्या होता है। इस कंडीशन में हम लोग आसान से जानते हैं कि भाई मेरे इधर से बनेगा 1 और 2, 2 और 1 कितना हो गया 3, इधर से बनेगा 1 2, 2 और 1 कितना हो गया 3 हो गया, सही है। अब बात करते हैं 2 और 1 3 इधर से तो बन गया। अगर की बात करते हैं 3 और 3 6, अब एक सबसे बड़ा वाला कितना हो गया 7, ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको अच्छा से समझ में आया होगा। जैसे हम बात करते हैं आगे की ओर, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, इस टाइप के क्वेश्चन में बस यही क्वेश्चन जो है आपका क्या किया है, यही क्वेश्चन को क्या किया देखिएगा ध्यान से, इसी क्वेश्चन को पलट के रख दिया है। क्या किया, पलट के रख दिया है, पलट के रख दिया है। तो बात करते हैं 1 2 3 का, तो 3 + 2 + 1 3 2 5, 5 में कितना होता है 6। तो उसी प्रकार से हम बात करते हैं इसका, तो यहाँ पे देखेंगे कि क्या कह रहा है और ऐड करने पर कितना आ रहा है। जैसी बात करते हैं 1 2 3 और 4 का, तो 4 3 7 2 9 अब कितना हो गया, तो 9 अब 1 हो गया 10। इधर की बात करते हैं तो इधर मेरा हो गया 1 2 3 और 4, 4 3 7 2 9 1 कितना हो गया 10। 10 और 10 की बात करते, 10 और 10 कितना हो गया 20 हो गया। 10 और 10 कितना हो गया 20 हो गया। क्या दोनों के मिलने के बाद कोई आकृति बन रहा है, तो जी नहीं, यहाँ पे आकृति नहीं बन रहा। जैसे हम बात करते हैं इसमें भी क्या होता है 1 2 3 और 1 4, 4 3 7 7 2 9 अब कितना बन गया 10। अगर की बात करते 1 2 3 और 4, तो 4 3 7 2 9 अब कितना हो गया 10। अब बात करते हैं दोनों को मिलने से, जैसे ही दोनों को हम मिलाएंगे तो क्या इधर से देखो ध्यान से, क्या इधर से 1 बना, जब इधर से 1 बना तो क्या फिर इधर से 1 बना, यानी कि 1 अब 1 कितना हो गया 2, जब 2 नीचे बना तो 2 ऊपर भी बनेगा 4, यानी कि 10 10 20 और 4 कितना हो जाएगा 24, ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। जैसे हम बात करते हैं आगे की ओर, जैसे इस कंडीशन की बात करते हैं तो हमें अच्छा से पता है कि जब एक त्रिभुज के अंदर त्रिभुज रहता है तो कितना बनता है 4 बनता है। छोड़िए, अब इसको हम यहाँ पे ऐसे बनाते हैं 1 2 3, 3 2 5 अब कितना बना, तो 6 इधर दिया, 6 यहाँ भी देगा और 6 यहाँ भी देगा। अगर की बात करते हैं 6 6 कितना हो गया, तो 18 हो गया। अब बात करते हैं सबसे बड़ी वाला, 1 19 हो गया। अब बात करते हैं बीच वाला 1, यानी कि 18 1 19 अब कितना हो गया 20 हो गया। कितना हो गया 20 हो गया, सही है। आगे की ओर बढ़ते हैं, जैसे हम आगे की ओर बात करते हैं 40 नंबर। अब 40 नंबर की बात करते हैं, इस कंडीशन में क्या होता है, तो 1 2 3 4 5 1 6 की बात हुआ, तो 6 दूना कितना हो जाएगा 12। फिर बात करते हैं 1 2 3 4 5 1 6 हो गया, 6 दूना कितना हो गया 12, तो 12 और 12 कितना हो गया 24 हो गया। कितना हो गया 24 हो गया। अब देखते हैं क्या मिलाने से कोई रेखा बन रहा है, तो हाँ जी, यानी रेखा करे कोई त्रिभुज बन रहा है, तो हाँ यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है त्रिभुज बन रहा है। अगर कि त्रिभुज की बात करते हैं, देखना ध्यान से, त्रिभुज की बात करते हैं तो पहला नंबर 1 1, और फिर अगर की बात करते हैं 1 तो मेरा बन गया इधर से,
और एक इधर से बन जाएगा, देखना ध्यान से, एक इधर से बन गया, एक अब एक कितना बन गया, 2 बन गया। अब अगर की बात करते हैं तो अभी भी और बन रहा है, हाँ जी तभी और बन रहा है। अगर कि दोनों मिलाने की बात करते हैं, मिलाकर क्या बन रहा है, हाँ जी मिलाकर भी बन रहा है। अगर कि मिलाकर करते हैं तो क्या 6 और 5 को मिलाएंगे तो 6 और 5 को मिलाने से नहीं बन रहा है, फिर क्या 1 और 4 को मिलाने से नहीं बन रहा है, इसका मतलब 2 को और बन रहा है। यानी कह सकते हैं 24 और 2 26, 26 और 2 कितना हो जाएगा, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा 28, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। जैसे हम बात करते हैं आगे की ओर, जैसे हम बात करते हैं आगे की ओर, तो अगर के देखते हैं ध्यान से तो हम कह सकते हैं सर 1 2 3 अब 1 4, 4 की बात करते हैं 4 3 7 2 9, नहीं सॉरी 4 की बात करते हैं हम पे क्या है, अगर की बात करते त्रिभुज का तो 4 2 कितना हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अगर की बात करते हैं ध्यान से देखना, एक कितना हो गया 1 2 3 4 2 की 8 हो गया। अब बात करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन है, तो इस टाइप के क्वेश्चन हम आपको पिछली क्लास में बता दिए थे कितना बनता है, तो यहाँ पे बनता है 16 बनता है, कितना बनता है 16 बनता है। तो 16 और 8 की बात करेंगे तो 16 और 8 कितना होता है 24 होता है, कितना होता है 24 होता है। अगर की बात करते हैं कि सर इस टाइप का क्वेश्चन कहाँ पे 16 बताएं, तो देख लेना ध्यान से, अगर कि 16 बताएं कहाँ पे है, देखना कि 16 की अगर की बात करते हैं तो 1 मिनट रुकना, बताए कहाँ पे हैं 16 भाई मेरे आ जाओ 16। अगर की बात करते ये देखिए आपका वही फिगर है, उसी फिगर को क्या किए थे उलट दिए थे, यानी कितना था 16 था, यानी कि यही फिगर आपका कहाँ पे था, यही फिगर आपका यहाँ पे था। सही है। जैसे हम आगे की बात करते हैं, देखते हैं हम लोग अभी कहाँ पे थे, हम लोग थे यहाँ पे, यानी कि अब बात करते हैं, देखते हैं ध्यान से, अब बात करते हैं तो यानी कि 16 और 8 कितना होता है 24, 24 बोले तो ऑप्शन नंबर ए की बात करता हूँ। जैसे हम आगे की ओर बढ़ते हैं, तो सेम कंडीशन इसमें क्या पूछता है, इस प्रकार का क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है आयत की बात कर रहा है, किसका बात कर रहा है आयत का। अगर आयत की बात करते तो क्या बोले थे, इसको लिखेंगे 1 2 3, जब इसको ऐड करेंगे तो 3 2 5 अब कितना हो जाएगा 6, 1 अब 1 2, 2 अब 1 कितना होता है 3, 6 गुने जब 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 18, कितना हो जाएगा 18, कितना होगा 18, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कितना दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। जैसे हम बात करते हैं आगे की ओर, जैसी बात करते हैं 43, यानी कि अब आ गया टाइप 4। टाइप 4 में बात किसका कर रहा है, तो टाइप 4 में बात कर रहा है सर्कल का। अब सर्कल का भाई कोई ट्रिक होता ही नहीं है, बस तुम्हें सर्कल तो काउंट कर देना है। अगर कि सर्कल काउंट करने की बात करते हैं, अब देखो इसमें सर्कल कितना है, अगर इधर से देखा जाए तो 1 2 3, ठीक है, क्या वही हो गया 1 2 3। अब इधर से बात करेंगे तो 1 और 1 2, यानी कि बात करेंगे 3 + 2 की, तो कितना सर्कल बन गया 3 और 2, यानी कि बात कहें तो 5 सर्कल है इसमें, कितना सर्कल है 5 सर्कल है। सेम कंडीशन अगर कि आगे की बात करें, इसमें देखा जाए तो 1 1 2 1 1 2, 2 + 2 की बात करें तो 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, ये आपका हो जाएगा 4 इज द करेक्ट आंसर। सही है। अगर की बात करते हैं आगे की ओर, आगे इसमें करेंगे सीधी रेखा की बात करता है। सीधी रेखा कहने का मतलब कहीं ना कहीं एक सीधा रेखा होना चाहिए। सीधा रेखा की बात करें तो 1 है, इसके बाद 2 है, इसके बाद 3 है, इसके बाद 4 है, इसके बाद 5 है, इसके बाद 6 है। इसमें अगर के सीधी रेखा की बात करें तो कितना है 6 गो है, कितना है 6 गो है। ठीक उसी प्रकार से आगे क्वेश्चन की बात करें, इसमें सीधी रेखा की संख्या कितना है, तो सीधी रेखा की संख्या बात करें तो 1, बात करें तो 2 और बात करें तो 3, फिर बात करें तो 4, बात करें तो 5, बात करें तो 6, अगर कि फिर बात करें तो इधर से 7 और बात करें इधर से 8, और फिर बात करें तो इधर से 9 और इधर से बात करें तो 10। इसमें अगर कि सीधी रेखा की बात करें, इसमें सीधी रेखा की संख्या कितना हो गया, इसमें सीधी रेखा की संख्या हो गया टोटल नंबर ऑफ 10। इसको आप काउंट नहीं कीजिएगा क्योंकि ये सीधी रेखा है, सीधी रेखा है। सही है। अब अगर की बात करते हैं, देखते हैं ध्यान से, जैसी अगर की बात करते हैं, अगर की बात करते हैं आगे की ओर, जैसे हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो अगला आपका क्वेश्चन क्या कर रहा है, अब करेंगे टाइप 6 की बात करें तो टाइप 6 में क्या है, तो टाइप 6 में विकर्ण। अगर विकर्ण की बात करें तो भाई मेरे विकर्ण क्या होता है, जो यानी कि कोण को मिलाता हो, क्या करता हो कोण के मिलाता हो। अगर इसमें बात करें तो कितना विकर्ण है, तो एक इधर से और एक इधर से, यानी विकर्ण की संख्या अगर की बात करें इसमें कितना है, तो विकर्ण की संख्या ऑफ कितना है 2 है।
ठीक उसी प्रकार से आगे की ओर बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन कर रहा है इसमें भी आपको क्या पूछा है, इसमें बीकॉर्न नहीं डायगोनल की बात किया है। डायगोनल बोले तो 1, यहाँ पे बोले तो 2, ऐसे बोले तो 3, 1 2 3, यानी कि इसमें डायगोनल की बात किए तो कितना है, इसमें भी डायगोनल की बात किए तो 3 ही है। कितना है, 3 ही है। अब अगर कि आगे की ओर बात करते हैं तो ये हुआ आपका सेशन समाप्त। तो उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अभी तक बने रहने के लिए आपको दिल से थैंक यू। साथ ही साथ ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, साथ ही साथ अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।